हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर पे। आज हम पढ़ने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप 9th में अच्छे ढंग से पढ़ चुके होंगे चतुर्थांश के बारे में और क्वाड्रेंट के बारे में, और हम आज इसे आगे 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रेंगल ये 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। और ये 2 पॉइंट्स के बाद हम सेक्शन फार्मूला सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में कुछ समझना जरूरी कुछ पॉइंट्स है, इसलिए इसको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और इस दोनों को आज पढ़ेंगे। इसमें है क्या, सबसे पहले आइए समझते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड भी हो जाएगा। ये जो एक तल होता है, ये ग्राफ पेपर पे देखिएगा, या ग्राफ जो नोटबुक होता है उसके पेपर पे इस टाइप का कुछ रहता है, इस टाइप का बना रहता है ऐसे करके। यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे करके ले लेते हैं। तो इस प्रकार के जो रहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसके दाहिने साइड वाला भी जितने भी भाग होंगे एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे इसका वाई अक्ष से दूरी को इसे एब्सिसा भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में भुज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, और इसके अपोजिट वाला जो होता है हॉरिजॉन्टल वाला ही, इसको बोलते हैं एक्स डैश। और ये वर्टिकल लाइन होते हैं, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, यहाँ वाई से डिनोट करते हैं और इसको वाई डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको तो ये 9th क्लास में पता ही होगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है एक्स का या वाई का, ऊपर और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इस साइड वाला सभी वैल्यू ये पॉजिटिव में होता है। ठीक है, ये सभी वैल्यू पॉजिटिव में होता है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और ये डैश वाला जो वैल्यू होता है ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये जितना वैल्यू आएगा 1 2 3 4, जैसे ये आएगा +1 +2 +3, ये क्या आएगा -1 -2 -3। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है, ये ओरिजिन इसको बोलते हैं। और इसका क्या होगा, एक्स और वाई दोनों 0 0 होता है। यहाँ पे न एक्स से वाई की कुछ दूरी है, न वाई से एक्स की दूरी है। ठीक है, जहाँ वाई एक्सिस से एक्स की जो दूरी होगी वो एब्सिसा या भुज कहलाएगी, और एक्स एक्सिस से जो वाई की दूरी होगी वो ऑर्डिनेट या कोटि कहलाएगी। ठीक है, इतना चीज तो आपको क्लियर है कि इसमें एक्स कौन हुआ, वाई कौन हुआ, पॉजिटिव कौन हुआ, नेगेटिव कौन हुआ। इसमें होता है क्या, इस टाइप से होता है, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या हुआ, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, एक्स क्या है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। इसमें क्या है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। और इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस टाइप से होता है। ये चीज तो आप समझ गए। एक चीज और है कि अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा, लेकिन y क्या होगा, y यहाँ 0 होगा। अगर इसका हम बात करें यहाँ पे तो x कितना है, 1 है, और y यहाँ के लिए, यहाँ से कोई दूरी नहीं है, तो y यहाँ के लिए 0 हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करें 4 5 6, यहाँ की बात करें तो x 6 है, y यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ की बात करें, अगर ये 1 ले ले, इसको 2 ले ले, और हम यहाँ से यहाँ की बात करें, इस पॉइंट की अगर बात करें तो इसके सामने क्या हो जाएगा, x कितना है 4 है, और y यहाँ से दूरी कितना है, x का 4 है, और यहाँ से यहाँ सामने की दूरी y कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लेंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसमें x कुछ न कुछ जरूर होगा, 1 6 2 4 3, लेकिन y हमेशा 0 होगा। लेकिन वही हम बात करें y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा। अगर यहाँ की बात करें तो x यहाँ 0 और y 2 होगा। यहाँ की बात करें अगर ये 4 हो तो यहाँ x 0 और y
4 होगा, इस टाइप से x0 y2 होगा, x0 y4 होगा। लेकिन यही हम अगर यहाँ की बात कर लेते, यहाँ की अगर बात कर लेते 2 के सामने की, तो x के सामने कुछ ना कुछ जरूर है जो कि 2 है, और इसके सामने क्या है, 4 है। तो इस टाइप से ये समझना था कि x एक्सिस पे या y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट्स होगा तो उसका वैल्यू हम क्या पता करेंगे। अगर कुछ नहीं है मतलब ये कि x एक्सिस पे x कुछ ना कुछ जरूर होगा और y 0 होगा, इस टाइप से होगा। और y एक्सिस की बात करें तो x 0 होगा और y कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला से पहले समझने के लिए इतना चीज समझना जरूरी था, जो कि आप अच्छी तरह समझ गए। एक बार और देख लीजिए कि ये जो दो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस से जो दूरी होगी उसको एब्सिसा या भुज बोलते हैं, एक्स पे होगी वो दूरी, और एक्स एक्सिस से जो वाई की दूरी होगी वो ऑर्डिनेट कहलाएगी या कोटि कहलाएगी। जैसे यहाँ 1 2 3 4 जो भी है ये कोटि कहलाएगी, और ये जो भुज एब्सिसा कहलाएगी, ऑर्डिनेट और एब्सिसा कहलाती है। दाहिने साइड जो होगी हॉरिजॉन्टल में वो एक्स होगा जो कि पॉजिटिव में वैल्यू होगा, इसके जो अपोजिट होगा वो एक्स डैश होगा, नेगेटिव में इसका वैल्यू होगा। ऊपर में वर्टिकल पॉजिटिव होगा, नीचे में नेगेटिव होगा। इसका जो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इतना चीज समझना था, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और बढ़ते हैं हम आगे डिस्टेंस फार्मूला की ओर। अगर इस प्लेन में हम देखें, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बनाया है। इसमें अगर कोई दो पॉइंट दिया गया है, जैसे ये पॉइंट क्या है, x को 5 और y के लिए हम 6 लिए हैं, मतलब ये पॉइंट 5 6 है। ये पॉइंट क्या है, x के लिए 7 और y के लिए 8, 7 और 8 है। तो इस पॉइंट में अगर पूछे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं, जिससे हमें फॉर्मूला समझने में वो हुआ कैसे वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए 5 से, इसको पॉइंट दे दिया A, इसको लाया 7 पे, इसको पॉइंट दे दिया B, इसको मिला दिया यहाँ से यहाँ जो मुझे फाइंड करना है। ये हो गया C, ये हो गया D, और इसके करेक्ट इसके समांतर में पैरेलल में हम इसको ये दे दिए और ये पॉइंट दे दिया मैंने E। इसमें अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या है। यहाँ x कितना है, 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या दूरी हो जाएगा 5, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 7 है, तो इसका कितना हो जाएगा DE इक्वल टू कितना हो जाएगा। DE की बात करेंगे तो ये मुझे 2 आएगा, 2 यूनिट। अगर यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 7 है, 5 है और 7 है यहाँ तक, मतलब इस बीच की दूरी 2 है। और यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ 5 से 7 के बीच में कितना दूरी है, 2 यूनिट है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा AB। अगर 2 यूनिट है तो AB इक्वल टू ही तो CE है, तो AB इक्वल टू CE है, तो CE इक्वल टू भी हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय तो बड़ी अच्छा से पता है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर DE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, रूट अंडर DE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये कितना है दोनों का, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 2√2 यूनिट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई दो पॉइंट्स दिया गया है, अगर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से तो मुझे पता ही हो जाता है कि ये इतना 2√2 यूनिट हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि पहले कितना लंबा करना पड़ा, मुझे यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ा, यहाँ से यहाँ, फिर इसके पैरेलल लिया, अब यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो मैं इसे पाइथागोरस प्रमेय से इसका दूरी निकाला, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब इसी को अगर हम बात यहाँ कर ले, इसको अब हम बात करते हैं, ये अगर x हो और ये y हो, x1 हो y1 हो, और यहाँ पे x2 हो और y2 हो, ठीक है। तो अब इसका कैसे होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको हम हटाते हैं,
अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि फार्मूला होता कैसे है। तो इसके लिए अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x1, मतलब यहाँ से यहाँ की भी दूरी, अगर ये x1 है तो यहाँ तक के लिए BE भी x1 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, x2 है। तो इसकी दूरी DE इक्वल टू क्या हो जाएगी, DE इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया इतनी की दूरी। और इतना दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y से कितना है, y1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1 है। तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक y2 है। अगर ये हम 1 2 3 को निगलेक्ट मान ले कि नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है। मतलब फाइनली यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है। तो यहाँ से AB की दूरी क्या हो जाएगी, अगर इसको O मान ले तो OB माइनस OA। OB कितना है, यहाँ तक y2 है, OA कितना है, y1 है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर ये y2 माइनस y1 है इतना दूरी, तो इसी के बराबर ये CE है। तो CE बराबर ये क्या हो जाएगा, यही y2 माइनस y1 हो जाएगा। अगर हम अब दूरी सूत्र की बात करें, यहाँ से ही दूरी सूत्र कलेक्ट हो जाएगा कि कैसे हुआ। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है। तो इतो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, रूट अंडर DE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो क्या है, DE इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, और CE कितना है, CE कितना है, CE आया है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही हो जाता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। क्या हो जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या होगा फाइनली, x2, इसको हम दूरी सूत्र डायरेक्ट लिख लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर कोई दो पॉइंट्स दिया गया हो, कोई दो पॉइंट्स दिया गया हो, इस एक साइड इसको या इसको, अगर इसको x1 x2 मान लिए तो इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x1 x2 मान लिए तो इसको x2 y2 मान लेंगे। अगर दोनों में जो ये फार्मूला रहेंगे, इधर से उधर या इधर से इधर, किसी भी साइड, एक साइड से एक साइड में ये माइनस करके ये फार्मूला लगाकर मुझे ये डिस्टेंस एक बार में पता हो सकता है। तो यहाँ क्या था, 5 और कितना था, 6, कितना था, 5 और 6, यहाँ कितना था, 7 और 8। अब हम फिर पता करते हैं ये कितना आया था, 2 रूट आया था। क्या डिस्टेंस फार्मूला मेरा सही है या नहीं है, इसको हम जांच कर लेते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इस जगह में बात करें। x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1। यहाँ x2 कितना है, x2 इक्वल टू 7, और x1 कितना है, x1 इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 के लिए यहाँ 8, और y1 कितना है, तो y1 के लिए यहाँ 6। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 8 में से 6, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये 8 हो गया, 2 रूट 2 यहाँ आया। मतलब ये कि जो मैंने पहले पाइथागोरस प्रमेय से लंबा प्रोसेस से जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही आंसर मुझे मिल रहा है, वही सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है ये डिस्टेंस फार्मूला से भी। तो मतलब ये कि डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू ये होता है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अभी इस फार्मूला से या इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई 3 पॉइंट्स दे दिया गया हो, ए दिया गया हो अगर 3 1, बी दिया गया हो 6 4 एंड सी दिया गया हो 8 6।
अगर 3 पॉइंट्स दे दिया गया हो, अगर इसमें पूछे क्या इससे इस पॉइंट से कोई त्रिभुज संभव है, या फिर ये जो 3 पॉइंट्स दिया गया है तो ये संरेख, ये कोलिनियर, जिसे कोलिनियर भी बोलते हैं, क्या कोलिनियर है, या फिर ये इससे ट्रायंगल संभव है या नहीं। 2-3 प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 3 पॉइंट को देकर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स के लिए ए बी, बी सी और सी ए, इससे तीन लाइन बनेगा। ए बी से ए बी बनेगा, बी सी से बी सी बनेगा और ए सी से ए सी बनेगा। तो इससे हम देखेंगे ट्रायंगल के लिए देखेंगे कि अगर दो भुजा का योग, दो साइड का योग एड अगर तीसरे साइड से बड़ा हो, थर्ड साइड से अगर बड़ा होगा तो मतलब त्रिभुज संभव होगा, ट्रायंगल संभव होगा, पॉसिबल होगा कि ट्रायंगल उससे इस पॉइंट से बन जाएगा। अगर टू साइड का जो एड होगा वो बराबर अगर हो गया थर्ड साइड के, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो साइड का एड अगर, इसमें से दो साइड का एड अगर थर्ड साइड के बराबर हो जाएगा तो ये कोलिनियर संरेख हो जाएगा। अगर यही दो साइड का एड थर्ड साइड से अगर बड़ा होगा तो ये ट्रायंगल संभव होगा। लेकिन इस दोनों में से कुछ नहीं, ये अगर एड छोटा हो गया तो ना ही ये कोलिनियर होगा और ना ही क्या ट्रायंगल संभव होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कैसे सॉल्व होगा, आइए इसके लिए हम विशेष बातें करते हैं। तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी में अगर इसको हम x मान लिए, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 अगर मान लिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 8, y3 इक्वल टू 6। इस टाइप से भी हम ड्रॉ कर लेंगे तो आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी के लिए x1 माइनस ये होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, x2 क्या है 6 है और x1 कितना है 3 है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 1 है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस ये 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मतलब 3 रूट 2 यूनिट हो जाएगा क्या, तो ये 3 रूट 2 यूनिट होगा। इसी प्रकार अगर हम BC की बात करेंगे, BC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा y3 माइनस y2, x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2, तो x3 8 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 का, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 8 में से 6 घटेगा हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। अब फिर बात करेंगे AC कितना हो जाएगा, AC के लिए क्या हो जाएगा x1 और x3 में होगा, तो अगर x3 माइनस x1, AC 3 इक्वल टू हो जाएगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x3 8 में से 3 घटेगा इसका स्क्वायर प्लस y6 है 1 है, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो जाएगा 5 रूट 2। ठीक है, 5 रूट 2 यूनिट, ये होगा 2 रूट 2 यूनिट। इसमें हम देखिए क्या देख रहे हैं, ए बी इक्वल टू कितना आया 3 रूट 2 यूनिट, बी सी इक्वल टू कितना आया 2 रूट 2 यूनिट और ए सी इक्वल टू कितना आया 5 रूट 2 यूनिट। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा माइंड पे जोर लगाइए तो यहाँ 3 रूट 2 यूनिट देखने को मिलता है, यहाँ 2 रूट 2 यूनिट देखने को मिलता है। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दिया 3 रूट 2 और 2 रूट 2 तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 और यहाँ 5 रूट दिया गया है। मुझे क्या आया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये क्या है ए बी 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 5 रूट 2, जो कि मुझे फाइनली यहाँ आया है।
यहाँ कुछ देर में पहले मैंने क्या देखा था, अगर किसी दो भुजा का एड अगर तीसरे भुजा के बराबर होगा तो ये कोलिनियर होगा, ठीक है, संरेख होगा। अगर यही बड़ा हो जाता, अगर यही यहाँ पे बराबर की जगह अगर इससे ये दोनों बड़ा हो जाता तो क्या हो जाता, अगर ये बड़ा होता तो फिर ये ट्रेंगल संभव हो जाता, ये ट्रेंगल बन जाता। इसके हिसाब से ट्रेंगल का हम एरिया निकाल लेते। ट्रेंगल का एरिया क्या होगा थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। लेकिन ये दो चीज क्वेश्चन आती है कि ये 3 पॉइंट्स दिया गया है तो उससे वो पॉइंट्स कोलिनियर होगा या नहीं, ट्रेंगल होगा या नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझ लिए। यहाँ अगर बराबर हो गया तो यहाँ कोलिनियर हो गया, अगर ये बराबर नहीं होता, ये बड़ा हो जाता दोनों, तो फिर ये ट्रेंगल संभव हो जाता। तो इस प्रकार से हम ये इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लिए। और एक पॉइंट और समझते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इससे एक क्वेश्चन ये समझना है कि कोई पॉइंट्स x और y है, P अगर इसको मान ले, कोई पॉइंट P x y है जो दो पॉइंट्स अगर Q की बात करें, Q की, दूसरा मान लेते A की बात करते हैं, A की बात करें, अगर ये 7 1 हो और B पॉइंट्स 3 5 हो, तो इस दोनों पॉइंट के ये बीचों बीच है, तो इसके लिए x और y में कैसा संबंध होगा, उस x और y के साथ कैसा रिलेशन होगा। अगर ये a और ये अगर b हो, अगर बीचों बीच ये अगर p हो, अगर ये p हो, तो इसमें x और y के साथ कैसा संबंध होगा, a और b के साथ। p के लिए a b के साथ x और y का क्या संबंध होगा, इस प्रकार के एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं, क्या बात करते हैं, ये कि अगर ये x y यहाँ पे है और इस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये बीचों बीच में है, तो इतना डिस्टेंस इक्वल टू इतना डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो मुझे ये x y के लिए क्या रिलेशन होगा वो मुझे पता चल जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a b कोई दो पॉइंट्स है, P बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो P के लिए एक्स वाई के साथ, पॉइंट P के लिए एक्स वाई का क्या रिलेशन दोनों के बीच होगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। AP क्या हो जाएगा, इसमें AP इक्वल टू PB या BP, AB इक्वल टू BP, इसका डिस्टेंस इक्वल टू इसका डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। AB के लिए क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर। इसको हम रूट करेंगे दोनों साइड ही हो जाएगा। BP में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, रूट करेंगे, दोनों साइड रूट है, ये साइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, ये कितना है 14x, ठीक है, और ये कितना है 6s। ये इस साइड अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 8x, ये माइनस 2y, ये माइनस 10y, इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 8y। अब ये इस साइड कितना है 9 और कितना है 25, कितना हो गया 9 और 25 हो जाएगा 34, ठीक है, और इस साइड कितना है 49 और 1 50 में से फिर 34 घटने के बाद क्या आ जाएगा 16, कितना हो जाएगा माइनस 16। ये इस साइड आने के बाद 50 में से 34 घटेगा तो माइनस 16 आ जाएगा। माइनस हम इस साइड अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 8x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 16, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8x माइनस 8y इक्वल टू 16। अगर 8 कॉमन हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x y में क्या रिलेशन आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2
2। तो यही पूछ रहा था कि ए बी कोई दो पॉइंट्स है, पी बीच में दोनों के समान दूरी पे है, तो एक्स और वाई के लिए क्या रिलेशन होगा इसके साथ, तो मुझे ये आ गया। ठीक है, फाइंड हो गया। अब हम बात करेंगे, एक और इसमें बात कर लेंगे कि x और y का ऐसा क्या चीज होगा। अगर ग्राफ में हम बात करेंगे कि सपोज दैट कोई a हो अगर 7 1, x अगर सपोज दैट यहाँ 7 हो 1, कोई a 7 1 हो, और b जो हो b x 7 b 1 और b में x 3 और ये 5। अगर ये दो पॉइंट्स हो, ए बी को दो पॉइंट्स दिया गया हो, तो इसका रिलेशन क्या होगा। इसके लिए हम अगर y एक बार 0 लेंगे, y अगर 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। y अगर हम 1 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब 0 2 और 1 3 दो पॉइंट्स आ जाएगा किसके लिए, पॉइंट्स P के लिए। तो यहाँ पे 0 x y 0 और x 2 यहाँ पे कोई पॉइंट्स हो जाएगा, और y अगर 1 लेंगे और x हो जाएगा 3 यहाँ लेंगे, तो यहाँ बीचों बीच एक संबंध बन जाएगा और ये पॉइंट P आ जाएगा। तो ग्राफ में हम इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर जनरली क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से आने वाले सभी तरह के क्वेश्चन इस पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से ही कि ट्रेंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकलेगा, उसकी बात करूंगा। फिर वो हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेक्शन फार्मूला का बात करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अच्छे तरह ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।